बढ़ते आगे और एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। एक खबर लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी है। एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? दरअसल 2025 लाल किला ब्लास्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यूएन की रिपोर्ट से पर्दाफाश। अलकायदा ने दिल्ली में कराए थे धमाके। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा आतंकी नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश में आतंकी नेटवर्क बना रहा अलकायदा। तो यूएन की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अलकायदा आतंकी नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। दरअसल 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास धमाका हुआ था। आपको याद होगा किस तरीके से व्हाइट गाड़ी के जरिए ये धमाका कराया गया था। और यूएन की रिपोर्ट में अब इसी को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई और बातें इस केस से जुड़ी सामने आ चुकी हैं। बड़ी बात यह कि यूएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अलकायदा आतंकी नेटवर्क को और मजबूत करने का कार्य कर रहा है। अब इस अपडेट पर ही सवाल है, लाल किला ब्लास्ट अलकायदा ने कराया था क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? यूएनएससी की 38वीं रिपोर्ट में नवंबर 2025 ब्लास्ट पर पर्दाफाश हुआ है। AQIS यानी कि अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंटल से जुड़े तार बताए जा रहे हैं। AQIS अब छोटे छोटे संगठन के जरिए आतंकी हमले करा रहा है। खबर ये NIA ने भी अंसार गजावत उल हिंद को जिम्मेदार बताया था। अलकायदा केमिकल बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा है। आपको याद होगा उस दौरान भी जब जांच की जा रही थी इस केस की, तब यही तथ्य सामने आए थे कि बायोलॉजिकल हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहे थे सभी जो इस केस में अभियुक्त बताए गए। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट खुरासान भी बना रहा है। ISIL के का मुख्य फोकस रिसन केमिकल बनाने पर है। और इतना ही नहीं, मैगजीन इन्वेड में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। बांग्लादेश में भी AQIS नया सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि न सिर्फ तार जुड़ते हुए अलकायदा से मिल रहे हैं, बल्कि नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश हो रही है। मेन अड्डा बांग्लादेश बताया जा रहा है, जहां इसे और मजबूत किया जा रहा है। 37वीं रिपोर्ट में हमले को जैश ए मोहम्मद से जोड़ा भी गया है। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, एक तरफ तो दिल्ली में निगरानी बढ़ा दी गई है, स्वतंत्रता दिवस से पहले जांच बढ़ा दी गई है, तैयारी की जा रही है परेड को लेकर भी, और दूसरी ओर ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अलकायदा से जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? नेटवर्क की कोशिश क्या थी? फिलहाल किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रगति, देखिए यूएन की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दरअसल जो AQIS है उसने बांग्लादेश में अपना बेस बना रखा है हिंदुस्तान के खिलाफ, और वहीं से लगातार भारत को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो पहले पूरी तरीके से AQIS बिखरा हुआ था, अब वो अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल में कई देशों में, हिंदुस्तान के भी कई शहरों में पूरे तरीके से अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और धीरे धीरे अब कह सकते हैं जो लॉजिस्टिक है वो अपने स्लीपर सेल को मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। और यही एक उदाहरण के तौर पर इसको दिल्ली जो लाल किला ब्लास्ट था उसको ले सकते हैं कि लाल किला ब्लास्ट में जो लॉजिस्टिक था तमाम ऑपरेटिव्स को, वो दरअसल AQIS की तरफ से मुहैया करवाया गया था। तो इस तरीके की बातें फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कही गई है। और खास बात है कि AQIS जिसे पहले बोला जा रहा था कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर, या फिर कहें अब उसकी जड़ें मजबूत नहीं रही है, अब इस रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि हिंदुस्तान समेत कई देशों में AQIS पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, पहले से ज्यादा संगठित हुआ है और बांग्लादेश को अपना बेस बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। हालांकि इसके तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इस वक्त काबुल में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो लाल किला ब्लास्ट अलकायदा ने कराया, ये तार जुड़ते दिख रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट में ऐसा बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बांग्लादेश में आतंकियों को पनाह दी जा रही है और इस नेटवर्क को और बढ़ाया जा रहा है, मजबूत करने की कोशिश है। 37वीं रिपोर्ट में हमले को जैश ए मोहम्मद से जोड़ा गया था। बढ़ते